साईं राम जी, प्रणाम है आप सबको। आप सबके हृदय में बसे हुए साईं को मेरा प्रणाम है, नमन है, अभिवादन है, आलिंगन है। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने परिवार के साथ हंस खेल रहे होंगे। कहते हर एक व्यक्ति को अपने कर्मों का हिसाब देना पड़ता है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो अपने कर्मों से बच सके, ऐसा बाबा ने कहा। जो कर्म हम कभी भी किसी भी जन्म में करके आए हैं वो हमें चलकर हमारे पास आते हैं किसी न किसी रूप में। बाबा ने कहा कि मैं अपने भक्तों को इसीलिए अपने पास बुला लेता हूं ताकि उनके कर्म अच्छे हो जाएं, ताकि उनके कर्म अच्छे हो जाएं और वो कोई बुरा काम कर ना पाए। ना कोई किसी को रुपया दे और ना ही कोई किसी से रुपया ले। मैं हिसाब रखता हूं, बाबा ने कहा। कहते मांसापति एक विरक्त व्यक्ति है। अगर इसे मैंने पैसों में डाल दिया, रुपयों में डाल दिया, तो ये इसकी आसक्ति बन जाएगा, इसकी आध्यात्मिक उन्नति में बाधा होगी। बाबा श्यामा से कह रहे हैं मानसा की कहानी कि इतनी जीवन भर उसने आध्यात्मिक उन्नति की है, लेकिन ये रुपया उसकी उन्नति में बाधा बन सकता है। ये धन दौलत उसकी उन्नति में बाधा बन सकता है। इससे कहते ना मैं बच सकता हूं, ना तुम बच सकते हो, ना मेरी बेटी। बाबा ने बेटी का भी नाम लिया। वो बेटी का नाम था शायद जानकी। इन कर्मों से कोई भी बच नहीं सकता। सबको अपने अपने हिसाब कर्मों का हिसाब देना ही पड़ता है। हम कहते सोना चांदी हीरे मोती के पीछे भागते फिरते हैं और ये हमारा साथ नहीं देते। ये हमें गुमराह करते हैं, हमारे अध्यात्म मार्ग में ये बाधा बनते हैं। ये धन दौलत आपके किसी काम की नहीं है, ये सब जानते हैं, लेकिन सब इसके पीछे भागते हैं क्योंकि ये माया है। सब इसको अपने पीछे लगा लेते हैं, ऐसा बाबा ने कहा। चिंता छोड़कर कहते मेरी ओर आजा, मैं तेरे सारे पापों और तापों को। क्या आग और पानी में दोस्ती हो सकती है? क्या बबूल के पेड़ पर आम उग सकते हैं? क्या सांप और नेवला एक ही बिल में रह सकते हैं? नहीं ना। फिर विरक्ति और आसक्ति इकट्ठे कैसे हो सकते हैं? श्यामा इस समय मांसापति विरक्ति में जा रहे हैं, तो दौलत जो है, जो रुपया पैसा है, वो उसे आसक्ति की ओर ले जाएगा। रुपया पैसा सोना चांदी ये एक भूल भुलैया है और इसमें सुख ढूंढने में लगे रहते हैं। लेकिन बाबा ने कहा कि ये सोना चांदी पैसा रुपया ये सुख नहीं देता। इसको ढूंढने में हम अपने आप को भूल जाते हैं और सारा जीवन फिर ढूंढते रह जाते हैं। हम अपने आप को ढूंढ नहीं पाते। रुपया पैसा सोना ये सब मोह में फंसाने वाले साधन हैं। इससे हम बच नहीं सकते। जो इस मोह में फंस जाता है उसे मालिक के सिवा कोई निकाल नहीं सकता। मालिक ही इस रास्ते से हमें अवगत करवा सकता है। लेकिन हम तो इस
मोह माया के चक्कर में, जैसे तो रुपया है, सोना है, चांदी, इसके मुंह में इतने फंस जाते हैं कि भूल जाते हैं हम कौन से कर्म कर रहे हैं, अच्छे हैं कि बुरे हैं, हम इसको भी भूल जाते हैं। लेकिन मालिक हमें इन सब अवधियों से बचाने की पूरी कोशिश करता है। पर जो अपने आप को मालिक के स्पुर्द कर देता है, जो मालिक के अपने आप को उसके हवाले कर देता है, वही इस भेदन से बच सकता है। बाकी तो कोई इस भेदन से बच नहीं सकता, क्योंकि उसकी कोई कृपा हमारे ऊपर नहीं होती। इस आसक्ति से बचने के लिए सिवाय एक मालिक के और कोई नहीं है। ना ही हम फिर अपनी इस मुक्ति को प्राप्त कर पाते हैं जिसके लिए हम इस संसार में आए हैं, ना ही अपने आप को खोज पाते हैं, और ना ही अपने आप को इस माया में फंसा लेते हैं। इसलिए हमें रुपया, पैसा, सोना, चांदी, इसके पीछे ना भागकर मालिक के पीछे भागना चाहिए, उसकी ओर अपना हाथ बढ़ाना चाहिए। एक वही है जो हमारी इस बुरी आदत को अभेदन कर सकता है, हमें इससे छुटकारा दिला सकता है। हम तो चाहेंगे हमें लोगों का छीन कर भी हम अपने पास रखने की पूरी सामर्थ्य रखते हैं। अपना तो जो हमें मिलना है वो मिलना है, हमारी निगाहें दूसरों पर भी होती हैं, तो उसका भी मेरे को मिल जाए। तो बाबा कहते ये हमें इतनी बुरी दलदल में फंसा देता है कि इसमें से निकलना बहुत कठिन हो जाता है, और मालिक के सिवा इस रास्ते को पार करना हमारे बस का नहीं है। एक वही है जो हमें इस मोह माया के चंगुल से निकाल कर बचा सकता है। पैसों के पीछे भागने वाला व्यक्ति कभी भी, बाबा कहते, संतुष्ट नहीं होता। उसके पास 1000 रुपये हैं, 100 रुपया है तो उसे 1000 रुपया चाहिए, 1000 है तो 2000 रुपये की इच्छा लेकर बैठता है। ये इच्छा उसकी भक्ति मार्ग में, आध्यात्मिक मार्ग में बाधा बन जाती। लालच सच में बहुत बुरी बला है। पैसों से भरने वाला तिजोरी को ये भूल जाता है कि उसकी जरूरत कितनी है। 100 रुपये की है तो 1000 रुपये के पीछे भागता है। ये लालच उसे एक दिन खुद में ही डूब कर रख देता है, डुबो देता है उसे। वो ये क्यों भूल जाता है कि पैसा इंसान का उद्धार नहीं कर सकता, पर मालिक इंसान का उद्धार कर सकता है। पैसे के पीछे नहीं भागना चाहिए, तो भागना है तो मालिक के पीछे भागें, जो हमारा कल्याण कर सकता है, जो हमारा उद्धार कर सकता है। पैसा हमें आसक्ति देता है और ईश्वर हमें विरक्ति और हमारे इस आवामंडल से, आवागमन से छुड़ा लेता है। ओम साईं राम।